नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सीबीएसई द्वारा जारी किया गया लेटेस्ट सिलेबस 9-10th के लिए यानी 10th क्लास का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या अपडेट्स हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो सोशल साइंस का सिलेबस रहेगा, इसका सब्जेक्ट कोड होता है 087। आपका थ्योरेटिकल पेपर आएगा 80 अंक का। 3 घंटे के लिए आप पेपर में बैठेंगे। जो 20 नंबर रह गए हैं वो इंटरनल आपकी असेसमेंट होगी, उसकी डिटेल भी अभी इसी व्याख्यान में हम लास्ट में लेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। तो आपकी 4 बुक रहेंगी। नंबर 1 है हिस्ट्री, समकालीन भारत, इंडिया कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, पार्ट 2। पार्ट 1 आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो अब ये बुक रहेगी 18 अंक की और 2 नंबर इसमें मैप के रहेंगे, यानी ये टोटल 20 अंक की ये बुक रहने वाली है। ठीक है, पहले ये 25 अंक की होती थी, लेकिन अब 18 मार्क रहेंगे थ्योरी के और 2 नंबर का इसमें आएगा मैप का टॉपिक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें आप यूरोप का इतिहास पढ़ेंगे कि वहाँ पर जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, बेस्मार्क, तो ये कौन थे, जार्मेनिया कौन थी। ठीक है, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। सेकंड चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रहने वाला है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी से आएंगे और ये पूरी की पूरी जो भारत का फ्रीडम मूवमेंट है उससे संबंधित ये चैप्टर रहता है, जिसके अंदर भारत में हुए सभी आंदोलन जो है इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। तो इसमें जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसका सब टॉपिक रहेगा 1 and 1.3। तो ये आप इसमें पढ़ेंगे, ये पेपर में आपका आएगा एनुअल एग्जाम में। लेकिन इससे बाकी के जो पोर्शन रह गए हैं इस चैप्टर के, वो आपके एनुअल एग्जाम में नहीं आएंगे, वो केवल आपके मल्टीपल असेसमेंट के लिए यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अपना ध्यान रखें, इसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 4 है हिस्ट्री का। तो ये भी आपका चैप्टर एनुअल एग्जाम में नहीं आएगा, ये केवल पीरियोडिक एग्जामिनेशन में ही सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर, यानी मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ये आपका एनुअल एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, इसमें मुद्रण से संबंधित सारी डिटेल्स आप सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रिंटिंग की शुरुआत हुई और कैसे वो वर्ल्ड वाइड फैली और उसके इफेक्ट क्या रहे। देन आएगी बुक नंबर 2 जियोग्राफी, समकालीन भारत, कंटेम्प्रेरी इंडिया। ये आपकी इसमें से 17 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 17 मार्क्स के थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा और 3 नंबर का इसमें मैप टॉपिक रहेगा, यानी टोटल ये भी 20 अंक की रहने वाली है। ठीक है, तो ये भी पहले 25 अंक की होती थी, लेकिन अब इसको रिड्यूस कर दिया गया है, यानी पूरे के पूरे सिलेबस को 4 बुक हैं, चारों को इक्वल पार्ट दे दिया गया है कि सभी बुक जो है वो 20-20 अंक की पेपर में रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर रहेंगे तो वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसके 2 पार्ट रहेंगे। एक हिस्से में आप रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, रिसोर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होती हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। दूसरे हिस्से में आप सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी क्या होती है और मिट्टी के टाइप्स कितने होते हैं, उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सेकंड चैप्टर रहेगा वन एवं वन्य जीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो इसके अंदर आप फॉरेस्ट से संबंधित, वाइल्ड लाइफ से संबंधित टॉपिक्स को सीखेंगे कि किस प्रकार से वाइल्ड लाइफ का हमें कंजर्वेशन करना चाहिए और वो क्यों आवश्यक है। देन है चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज। तो इसमें आप वाटर एज ए रिसोर्स, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके सोर्सेज का अध्ययन आप करेंगे और किस प्रकार से उसका जो ह्रास हो रहा है और उसको हम किस प्रकार से कंजर्वेट कर सकते हैं, ये आप इस चैप्टर में सीखने वाले। देन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा एग्रीकल्चर। तो इसमें आप पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, लैंड यूज के बारे में, एग्रीकल्चर सीजन्स के बारे में और विभिन्न टाइप्स की क्रॉप्स के बारे में, जैसे वीट है, राइस है, कॉटन है, जूट है, इसके अलावा टी है, कॉफ़ी है। तो
तो इस प्रकार की बहुत सारी आप उनके बारे में सीखेंगे, क्रॉप्स के बारे में। और चैप्टर का लास्ट वाला हिस्सा रहेगा इंडियन एग्रीकल्चर की फीचर्स एंड प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशंस, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे लास्ट, उसी में ग्रीन रेवोल्यूशन का भी हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 जो है वो मिनरल एंड एनर्जी से रिसोर्सेज से रिलेटेड होगा, खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो इसमें आप दो हिस्से में चैप्टर को सीखेंगे। एक में मिनरल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, मेटलिक मिनरल क्या होते हैं, नॉन मेटलिक मिनरल्स क्या होते हैं। दूसरे हिस्से में आप पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्स क्या होते हैं, उसके ट्रेडिशनल सोर्स क्या हैं और नॉन ट्रेडिशनल सोर्स कौन से हैं। ठीक है, देन आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसके अंदर आप विभिन्न टाइप्स की इंडस्ट्रीज, उनके फैक्टर्स, यानी किसी भी स्थान पर उद्योग कैसे स्थापित होता है, उसके कौन कौन से कारक होते हैं, ये सीखेंगे। विभिन्न टाइप्स की इंडस्ट्रीज का आप इसमें अध्ययन करेंगे। देन आएगा चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इस चैप्टर जो है लाइफ लाइन ऑफ नेशनलिज्म यानी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से संबंधित ये चैप्टर रहने वाला है। इसमें से मैप का टॉपिक जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आएगा। बाकी का जो चैप्टर बच गया है तो वो इंटरनल असेसमेंट के रूप में 5 नंबर का चैप्टर ये रहने वाला है। ठीक है, यानी 5 नंबर का जो आपका असेसमेंट का हिस्सा रहेगा वो इस चैप्टर से सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपकी बुक 3 है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो इसमें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ये बुक आपकी रहती है, लोकतांत्रिक राजनीति हिंदी माध्यम में। तो ये भी अब जो है 20 अंक की हो गई है। पहले ये 15 अंक की होती थी, 15 अंक की, लेकिन अब इसको बराबर स्कोर दिया गया है। तो इसमें 5 चैप्टर रहेंगे। पहला चैप्टर पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी। इसमें आप सीखोगे कि पावर शेयरिंग क्या होती है और उसका क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो और उसको किस किस लेवल पर शेयर किया जा सकता है। और इसमें आप इंडिया, बेल्जियम और श्रीलंका की पावर शेयरिंग के एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। देन आएगा फेडरलिज्म संघवाद। इसमें आप सीखेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है, संघीय सरकारें क्या होती है, इसके अलावा यूनियनरी सरकारें यानी एकात्मक सरकारें क्या होती है, इसके अलावा डिक्टेटरशिप क्या होती है। तो इस टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस आप सीखेंगे और तीनों में आप तुलनात्मक अध्ययन भी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप्स का चैप्टर रहेगा। चैप्टर नंबर 3 जाति, धर्म और लैंगिक मसले, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो इसमें आप जो जेंडर के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन वर्ल्ड वाइड या इंडिया में देखा जाता है या किसी भी कंट्री में हो सकता है, तो इसके बारे में आप सीखेंगे और उसको किस प्रकार से मिनिमाइज किया जा सकता है या उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये आप इस चैप्टर से सीखने वाले हैं। देन रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल ये क्या होते हैं, इनकी क्या मेरिट्स होती हैं, क्या डीमेरिट्स होती हैं, उनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। तो इस टाइप्स का चैप्टर आप इसमें टॉपिक्स आप इस चैप्टर में सीखेंगे। साथ ही साथ इसी टॉपिक में चैप्टर में आप सीखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके इलेक्शन सिंबल कैसे अलॉट किए जाते हैं या उनको कौन अलॉट करता है या इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है। ठीक है, लास्ट चैप्टर रहेगा इसमें से लोकतंत्र के परिणाम, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी, किसी भी देश में यदि डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं, उससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा होता है या सरकार चलाने में पावर शेयरिंग में क्या इंपॉर्टेंस रहता है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप यहाँ पर सीखेंगे। लास्ट बुक रहेगी आपकी इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी अब 20 अंक की हो गई है, पहले ये 15 अंक की होती थी। तो अब चारों की चारों बुक 20 अंक की रहेंगी। चैप्टर नंबर 1 इसमें रहेगा डेवलपमेंट, जिसमें आप सीखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है और उसके क्या कौन से एस्पेक्ट होते हैं और डेवलपमेंट से किस प्रकार से कुछ ड्रॉबैक भी सामने आते हैं यानी एनवायरनमेंट, पोल्यूशन आदि, तो उनको आप इसमें सीखेंगे। चैप्टर नंबर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और नॉर्मली ये 3 टाइप्स के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप, इनके बारे में आप इसमें सीखेंगे, तो उनकी डिटेल आएंगी। देन आएगा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट, यानी इसमें 2 हिस्से रहेंगे। एक हिस्से में आप सीखेंगे कि मुद्रा क्या होती है, किस प्रकार से वो प्रचलन में आई, और प्रिंट कागजी मुद्रा क्या होती है, सिक्के कैसे होते हैं, कौन भारत में मुद्रा का प्रिंटिंग कैसे होता है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है,
इसके साथ साथ इसमें आप क्रेडिट के बारे में, यानी लोन क्या होता है, उसके सोर्सेज क्या होते हैं, बैंक क्या होते हैं, बैंक के टाइप्स कितने होते हैं, समर्थक ऋण आधार क्या होता है, मनी लेंडर क्या होते हैं, इस टाइप्स के बहुत सारे टॉपिक्स आप इसमें सीखेंगे। ठीक है, लोन की ट्रैप भी आप इसमें सीखने वाले हैं। लेसन नंबर 4 आएगा ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें आप सीखेंगे जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको ग्लोबल लेवल पर कैसे अटैच किया गया, या किस प्रकार से 1991 में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज अपनाएगी और उनसे इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, वो सब आप इसमें सीखेंगे। ठीक है, और इसमें से खासकर जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा वो ये वाले 2 टॉपिक रहेंगे, ग्लोबलाइजेशन और उसको फैक्टर्स जो ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, WTO से संबंधित भी कुछ हिस्सा आप यहाँ पर सीख पाएंगे। कुछ हिस्सा ऐसा है जो इस चैप्टर से जो बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन इंटरनल असेसमेंट जो आपकी रहेगी उसमें ये टॉपिक्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो चैप्टर नंबर 5 रहेगा, कंज्यूमर राइट, उपभोक्ता अधिकार, इसके ऊपर आप प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे चैप्टर हैं जो प्रोजेक्ट के रूप पे यूज किए जाएंगे। तो टीचर जो है आपको अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने को दे सकते हैं कि कुछ बच्चों को किसी कोई चैप्टर दे दिया, कुछ बच्चों को कोई चैप्टर दे दिया, तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, या एक ही बच्चे को भी बहुत सारे चैप्टर दिए जा सकते हैं प्रोजेक्ट के रूप में। तो इसमें आप कंज्यूमर राइट के ऊपर जो है प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है, जो 20 नंबर की 80 नंबर का तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। तो इस जो 20 नंबर है इसमें आपका एक तो रहेगा पीरियोडिक असेसमेंट जो टोटली 5 नंबर की रहेगी 20 में से, जिसमें पेन पेपर टेस्ट यानी PA1, ठीक है, इसके अलावा PA2, या इसको मोस्टली हम हाफ ईयरली भी कर लेते हैं, और PA3, ठीक है, या इसको प्री बोर्ड के रूप में भी ले लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 या 3 आपके टेस्ट रहेंगे, इनको मिलाकर आपका इंटरनल असेसमेंट में 5 नंबर आएंगे। सेकंड रहेगा मल्टीपल असेसमेंट जो 5 नंबर की रहेगी, जिसमें क्विज, डिबेट, रोल प्ले, वाइवा, ग्रुप डिस्कशन, तो इस प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहेंगी जिनको आप यहाँ पर एक बार रीड कर लें। तो ये सारे टॉपिक्स आपको टीचर अलग अलग एस्पेक्ट में देंगे, तो उसको आप तैयार करेंगे। देन आएगा सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी, लाइकली प्रोजेक्ट जो आपको दिए गए वो। इसके अलावा पोर्टफोलियो, ये भी 5 नंबर का रहेगा। इसमें भी कोई आपको एक्टिविटी दी जा सकती है, क्लास वर्क दिया जा सकता है, असाइनमेंट हो सकते हैं। इसके अलावा एक CBSE की वेबसाइट पर हेरिटेज इंडिया क्विज होती है, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। तो वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से वो कौन से टॉपिक आपको देते हैं। तो इस प्रकार से आपकी टोटल जो है 20 नंबर की असेसमेंट साल भर में होएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपके जो क्वेश्चन पेपर का डिजाइन है वो क्या रहने वाला है। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो उसमें किस किताब को कितना वेटेज दिया गया है। तो सब्जेक्ट वाइज आप देखेंगे आपका डिजाइन ऐसे रहने वाला है। हिस्ट्री जो है ये आपकी रहेगी, ठीक है। हिस्ट्री में राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, और इसके अलावा प्रिंट कल्चर, ठीक है। तो ये आपकी टोटल 18 अंक की रहने वाली है और इसमें 2 अंक का मैप रहने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मली इंडिया का जो है रहेगा मैप जो है नॉर्मली इस वाले चैप्टर से और इस वाले चैप्टर से आमतौर पर आएगा, नेशनलिज्म इंडिया। तो ठीक है, इसमें अभी मैप के टॉपिक आपको आगे बता दूंगा मैं कौन कौन से मैप के टॉपिक आपके आने वाले हैं। वो मोस्टली सेकंड चैप्टर से नेशनलिज्म इन इंडिया से रहने वाले हैं, यानी टोटल पेपर का 25% हिस्सा ये रहेगा। फिर आती है पॉलिटिकल साइंस, अब ये भी 20 नंबर की रहने वाली है और इसमें जो चैप्टर हैं आपके वो ये हैं, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी, ये भी 20 नंबर की रहेगी। टोटल पार्ट आपका 25% इसका हो जाएगा पेपर का। देन है ज्योग्राफी, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। अब देखो यहाँ से केवल मैप का टॉपिक आएगा, बता दिया था ना आपको कि केवल इसमें से मैप आएगा, और जो बाकी का सारा मैप है इन सारी बुक से ही
तो वो आपका रहेगा, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, 17 नंबर की थ्योरी, 3 नंबर का मैप। अब मैप के कौन से टॉपिक आएंगे वो अभी थोड़ा 2 मिनट के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। देन आएगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर हैं वो इस प्रकार से हैं: डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसका सब टॉपिक ग्लोबलाइजेशन, और ये वाला टॉपिक आपका रहने वाला है। तो ये सब 20 नंबर का रहेगा, 20 अंक का, ठीक है। यहाँ से कोई मैप नहीं आएगा। अब देख लेते हैं कि आपके पेपर में क्वेश्चन किस ढंग के आएंगे, कौन से आएंगे, ठीक है। तो एक एक अंक के MCQ, एक एक अंक के MCQ 20 रहने वाले हैं, ठीक है। तो वो ऐसे रहेंगे: असरेशन, रीजन, डिफ्रेंसिएशन, तो इस प्रकार की अलग अलग आएंगे, ठीक है। MCQ आपके रहेंगे, ठीक। इसके अलावा 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आपके आएंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन होंगे, 2 अंक का एक क्वेश्चन, तो टोटली 8 अंक के आपके पेपर में रहेंगे। 3 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे 5, ठीक है, तो टोटल 15 अंक हो जाएंगे। इसके अलावा 4 नंबर की केस स्टडी आपकी आएगी, और वो, ठीक है, तो उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और सॉरी, हाँ, 3 क्वेश्चन सोर्स बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड, तो टोटल ये 12 अंक के हो जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का रहेगा। फिर आएंगे 5 नंबर का क्वेश्चन, तो 5 नंबर के आपके आएंगे 4 क्वेश्चन, तो 20 नंबर ये हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटली आपके ये ऐसे रहेंगे। और लास्ट में रहेगा मैप, तो मैप रहेगा 5 अंक का, इसमें 2 नंबर हिस्ट्री के और 3 नंबर ज्योग्राफी के रहने वाले हैं। तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो इस आधार पर आप अपनी तैयारी करें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे ढंग से कवर कर सकते हैं। देन ये कॉम्पिटेंसी हैं, तो आप इनको भी अध्ययन कर सकते हैं कि कौन सी कॉम्पिटेंसी आपको पेपर में दी जाएगी, उसी आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो मैप टॉपिक हैं वे कौन से आने वाले हैं। तो मैप टॉपिक नंबर 1 जो चैप्टर है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री के मैप आएंगे 2 अंक के लिए, ठीक है। 2 अंक हिस्ट्री के, 3 अंक ज्योग्राफी के। हिस्ट्री में क्या आएगा, आपको एक आउटलाइन मैप मिलेगा, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। उस पे जो चैप्टर 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें से कांग्रेस के सेशन बताने। अब कांग्रेस के बहुत सारे सेशन हुए थे, लेकिन सारे आपसे नहीं पूछे जाएंगे, केवल 3 सेशन आपसे पूछेंगे। 1920 का कोलकाता सेशन, 1920 का नागपुर सेशन, और 1927 का मद्रास सेशन। मैंने आपके लिए थोड़ा आसान कर दिया है। सितंबर में हुआ था कोलकाता में, दिसंबर में हुआ था 1920 में। आपने ये निशान भी नहीं लगाना, ऑलरेडी निशान लगा होगा पेपर पे, केवल आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कलकत्ता है, ये नागपुर है, ये मद्रास है। वेरी इजीएस्ट वन रहेगा। देन आपका इसी चैप्टर से आएंगे सत्याग्रह के मोमेंट के सेंटर, कौन से चंपारण ये बिहार में है, खेड़ा गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में है, अमृतसर पंजाब में है, और डांडी गुजरात में है। तो ये आपसे आएंगे। अब चंपारण में मोमेंट हुआ था इंडिगो प्लांटर्स का, वहाँ पर वो लोग उसकी खेती नहीं करना चाहते थे, इंडिगो की, नील की खेती, लेकिन ब्रिटिशर चाहते थे कि नील की खेती हो। तो 1917 में यहाँ पर वहाँ के किसानों ने मूवमेंट किया था। हालांकि ये पेपर में आपने लिखना कुछ नहीं है, केवल इतना लिखना है कि ये चंपारण है, ठीक है। खेड़ा में सत्याग्रह हुआ था किसानों का, और यहाँ पर गुजरात के अहमदाबाद में मील मजदूरों ने सत्याग्रह किया था। पंजाब में क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 की घटना है कि जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। तो बहुत सारे हमारे जो आंदोलन कर रहे किसान और वहाँ के लोग थे वो मारे गए, तो वो उनकी शहादत हुई, ठीक है। और दांडी, ये सिविल डिसोबीडियंस है, विनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ था। तो ये आप करेंगे, ये लगभग 1930 की घटना थी, ठीक है। तो ये रहेंगे हिस्ट्री के टॉपिक। अब ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं कि ज्योग्राफी में क्या आएगा, आपको सेम मैप रहेगा, वही मैप आपको एक ही मिलने वाला है। एक ही मैप पे आपने हिस्ट्री के और एक ही मैप पे ज्योग्राफी के टॉपिक दिखाने हैं। अब इसमें क्या आएगा, पहले चैप्टर से आइडेंटिफाई करनी है सॉइल। ऑलरेडी मिट्टी दी गई होगी पेपर में, उसको आपने पहचानना है कि कौन सी मिट्टी। अब जैसे हिमालय का एरिया दिखा दिया तो वहाँ पर माउंटेन सॉइल होगी,
गंगा का मैदान दिखा दिया, यानी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल होगी। राजस्थान का एरिया दिखा दिया तो वहाँ पर डेजर्ट सॉइल होगी। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का एरिया हाईलाइट किया गया तो वहाँ पर ब्लैक सॉइल है। बाकी का साउथ इंडिया हाईलाइट किया गया है तो रेड सॉइल है। पश्चिमी घाट के पूर्व में कोई कोई पोर्शन दिखाया गया तो वो लेटराइट सॉइल है। कोस्टल एरिया पर कोई हाईलाइट किया गया तो वो डेल्टाई सॉइल है। बस इतना सा काम है। बाकी का आपको मैप की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसको आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट पर जाइए, अभिमन्यु दैया के नाम से चैनल है, आपकी मैप की प्ले लिस्ट ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है, तो उसमें से आप इसको देख सकते हैं। क्लास में तो आपका ये काम कई बार रिपीट होगा, ठीक है। देन है वाटर रिसोर्सेज, जो लोकेटिंग और लेबलिंग का है। जैसे आपसे कुछ डैम्स पूछे जाएंगे, जिसमें सलाल है, भाखड़ा नंगल, टिहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, तो ये डैम आपसे पूछे जाएंगे। फिर इसी प्रकार से एग्रीकल्चर का चैप्टर है, जिसमें से आपने आइडेंटिफाई करना, ऑलरेडी निशान होगा, आपने एरिया आइडेंटिफाई करना है कि ये राइस का है या व्हीट का है। अब बता देता हूँ, यदि कोस्टल एरिया में है, बंगाल है और कोस्टल एरिया के स्टेट दिखाए गए तो वो राइस का है। पंजाब, हरियाणा, यूपी है तो वो व्हीट का है। फिर आपने बताने लीडिंग स्टेट बताने हैं या लार्जेस्ट स्टेट, जो शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबड़, कॉटन, जूट, तो इनमें से एक एक स्टेट आपने बताना है मैप पे। अब शुगर केन का यूपी है, टी का आसाम है, कॉफ़ी का कर्नाटका है, रबड़ का जो है केरला है, ठीक है। इसके अलावा कॉटन का जो है गुजरात है, जूट में वेस्ट बंगाल है। बस इतना सा सीखना आपने। देन है चैप्टर नंबर 5, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब इसमें मिनरल के बारे में आइडेंटिफाई आप करेंगे। कुछ माइंस आपको दी गई होंगी जिनको आपने पहचानना है और उस पर लिखना है कि ये कौन सी माइन मैप के ऊपर पॉइंट आउट की गई है। जैसे आयरन ओर, कोल और ऑयल फील्ड एंड पावर प्लांट। अब इसमें से क्या होगा, आयरन ओर की जो माइंस हैं वो मयूरभंज, दुर्ग, बेलाडीला, बेल्लारी, कुद्रेमुख। अब ये कहाँ है, ये तो अभी आज तो आपको नहीं समझ में आएंगी, बट धीरे धीरे जब आप सिलेबस कवर कर जाएंगे तो आसानी से आप इनको मैप पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ऐसे ही कोल माइन में रानीगंज, बोकारो, तलचर, नेवेली। ऑयल फील्ड में डिगबोई, नहर काटिया, मुंबई हाई, बसीन, कलोल, अंकलेश्वर। अब जो पावर शेयरिंग है, पावर प्लांट्स हैं, इनको लोकेट और लेबल आपने खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो खुद निशान लगाओगे, खुद उसका नाम लिखोगे। ऐसे आपके मैप पे दो एक टाइप्स के टॉपिक मिलेंगे, तो उसमें से थर्मल पावर में नामरूप, सिंगरौली, रामागुडम, ठीक है। न्यूक्लियर में नरोरा, काकरापारा, तलचर और कलपक्कम, ये रहेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 6 रहेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, इससे भी मैप के टॉपिक आएंगे, जिसमें से कुछ इंडस्ट्रीज रहेंगी जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी जहाँ पर कॉटन का सामान बनता है, मुंबई है, इंदौर है, सूरत है, कानपुर है, कोयम्बटूर है। आयरन और प्लांट आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, इसके अलावा सेलम, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। सॉफ्टवेयर पार्क आपसे पूछे जाएंगे। बहुत सारे पार्क हैं इंडिया में सॉफ्टवेयर पार्क, जैसे नोएडा है, गांधीनगर है, मुंबई है, पुणे है, इसके अलावा हैदराबाद है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, तिरुवनंतपुरम है। तो ये आपने मैप पे दर्शाने हैं, ठीक है। कैसे दर्शाने हैं वो भी थोड़ा सा समय लगेगा, आप पहले सिलेबस को समझिए कि आएगा कैसे, ठीक है। लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अब आपको मालूम होगा कि ये चैप्टर आपका ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, लेकिन इसमें से मैप का टॉपिक ही आना है। क्या आएगा, मेजर सी पोर्ट्स, ठीक है। अब भारत का जो लंबी कोस्ट लाइन है ऐसे, तो इसके ऊपर कुछ पोर्ट्स हैं, कुछ यहाँ हैं, ठीक है, और कुछ इधर हैं। तो उनमें से कांडला, मुंबई, मारमागांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, ठीक है। अब ये सारे इधर हैं, ठीक है। इससे आगे के ये सारे तूतीकोरिन यहाँ पर है, फिर चेन्नई है, फिर विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता। तो ऐसे आपने ये बाकी के सारे दर्शाने हैं, ठीक है। देन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपसे पूछे जाएंगे। भारत में बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, लेकिन सारे आपसे मैप पे नहीं पूछे जाएंगे, कुछ सिलेक्टेड ही दिए गए हैं। जैसे अमृतसर में राजा सांसी, दिल्ली में IGI एयरपोर्ट, मुंबई में छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, चेन्नई में मीनाम्बक्कम एयरपोर्ट, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपने सीखने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका सिलेबस। आप यदि चाहते हैं कि हम आज ही इस टॉपिक को एक बार गो थ्रू हो जाएं, तो आप मेरे चैनल पे
इस हेडिंग से आप देख सकते हैं क्लास 10 सोशल साइंस मैप आइटम सॉल्यूशन, ये आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप ढूंढिए और इसको गो थ्रू हो जाइए। यदि आप चाहते हैं कि हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन एक बार देख लें कि कैसे कैसे सिलेबस आएगा हमारा और उसमें क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए और abhimanyu.blogspot.com पर, और वहाँ पर 10वीं क्लास से रिलेटेड एक फोल्डर है, एक पेज है जिसके ऊपर हर चैप्टर का डाटा मैंने अवेलेबल आपको कराया है। वेरी सिंपल तरीका है, आप गूगल पे अभिमन्यु दहिया लिखिए, पहला ही लिंक आपको मेरी वेबसाइट पे ले जाएगा, दूसरा लिंक जो है आपको मेरे चैनल पर ले जाएगा और वहाँ से आप ये सारा डाटा एक्सेस कर सकते हैं। यानी आपका टीचर अब आपके पास 24 घंटे अवेलेबल रहता है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लास में बेझिझक आप पूछ सकते हैं। तो आपकी हर तैयारी में हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने सिलेबस को अच्छे ढंग से समझ के उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे और बहुत अच्छा नॉलेज प्राप्त करते हुए आप अच्छे अंकों के साथ अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।